हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम क्लास 7 डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे। आपने अपने आसपास डिफरेंट टाइप की इवेंट्स यानी घटनाएं होते हुए देखा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कॉइन के पिक्चर्स रखे हुए हैं। ओके, इसमें आपने हेड और टेल के बारे में जानते हैं। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हेड आने की जो चांसेस हैं वो क्या है या टेल आने की चांसेस हैं क्या है, तो आप बता सकते हैं क्या इसके बारे में? क्या ये सर्टनली हैपन होगा? क्या ये घटना, कोई बोले कि हाँ मेरा हेड ही आएगा, कोई बोलेगा हाँ मेरा टेल ही आएगा, तो क्या ये संभव है? नहीं। हेड या टेल आने की जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, और दोनों के आने की चांसेस क्या है, 50-50% है। या हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। सिमिलरली आपने यहाँ पे डाइस भी देखा हुआ है। डाइस में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। यदि हम किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 और या 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। मीन्स टोटल उसमें आने की जो चांसेस हैं, आउट ऑफ 6 नंबर में से कोई भी नंबर्स हमारे पास आ सकता है। ओके, तो आज इसी चांसेस के बारे में हम देखेंगे। किसी भी इवेंट्स का होना, या इवेंट माने घटना, जो भी हम करते हैं वो घटनाएं कहलाती है। किसी इवेंट्स का होना या ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो यहाँ पे हमको गिवन है, एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको कहता है वो इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे गिवन है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मैंने 3 टाइप की इवेंट्स हो सकती है। सर्टेन टू हैपन, यदि मैं कॉइन को थ्रो कर रही हूँ तो हेड ही आएगा, इट इज मीन सर्टेन हो जाएगा। बट क्या ये सर्टेन होगा क्या? नहीं। इट इज हमेशा होगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि यदि हमको कोई बोले कि सन राइज फ्रॉम द नॉर्थ साइड, तो क्या सूर्य उत्तर की दिशा की ओर से उग सकता है क्या? नो। ये ऐसी इवेंट्स हमारी इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाएगी। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जैसे कि अभी मैंने कहा कि यदि हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा। कोई बोलेगा हेड आने की, हेड आएगा मेरा कन्फर्मली। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हो सकता है, इट इज़ हैपन बट इट इज़ नॉट सर्टन। ये होना ज़रूरी नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स दी हुई है, और आपसे इवेंट माने घटनाएं दी हुई हैं, और आपसे ये पूछ रहा है यू आर ओल्डर दैन यस्टरडे। यस, क्या आप कल आने वाले कल के दिन में आप एक दिन पहले पूरा बड़े होंगे? तो यस है। हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम क्या हो जाएंगे, एक दिन क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो यस, तो ये कौन सी इवेंट्स आएगी? सर्टेन टू हैपन। ये तो होना ही होना है, इसी को हम बोलते हैं सर्टेन टू हैपन। ए टॉस्ड कॉइन विल बी लैंड हेड्स अप। क्या ये होना जरूरी है क्या? अभी मैंने कहा कि जब हम एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आ सकता है। हेड आ भी सकता है, तो इट मीन्स दैट ये इवेंट कैसी इवेंट कहलाएगी हमारी? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकती है बट ये जरूरी नहीं है कि हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। अभी अपन ने देखा कि जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं तो 1 से लेके 6 तक के ही नंबर आने की चांसेस रहते हैं। क्या कभी किसी डाई में 8 आएगा क्या? नो। तो इट मीन्स दैट ये कौन सी इवेंट्स कहलाती है हमारी? ये इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो यदि हम किसी ट्रैफिक सिग्नल में फंसे होते हैं, रेड सिग्नल रहता है, तो नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट है वो कौन से होगी आपकी? ग्रीन होगी या रेड होगी? कभी कभी येलो भी आ जाती है। तो इट मीन्स दैट नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी सीन ग्रीन। ये पॉसिबल है क्या? नो। इट इज़ पॉसिबिलिटी है बट इट इज़ नॉट सर्टन। तो मीन्स ये हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। तो हो सकता है टुमारो का सनी डे भी हो, क्लाउडी डे भी हो सकता है, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है। क्लाउडी डे भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर डे हमारा क्लाउडी डे हो, सनी बरसात के मौसम में। तो इट मीन्स दैट इट मे बी कैन हैपन बट नॉट
सर्टेन। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा इसी यहाँ पे कि कौन सी इवेंट हमारी इम्पॉसिबल होती है, कौन सी इवेंट माने घटनाएं, और कौन सी इवेंट हमारी हो सकती है सर्टेन होगी, मतलब होना ज़रूरी है और होगी, वैसा ही होगा। जैसे हमको यदि कोई बोल दे व्हेन अ डाई इज थ्रो टॉस्ड एंड सेल लैंड्स अ नंबर लेस देन 6 बट ग्रेटर देन 1, तो स्वाभाविक है यदि या तो नंबर लेस देन 6 हो सकता है या ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6 बोल लेते हैं यहाँ पे हम, लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 6 या 6 से छोटा हो या 1 या 1 से बड़ा हो। तो जब भी हम किसी डाई को थ्रो करेंगे तो जो नंबर आएगा वो या तो लेस देन इक्वल टू 6 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये कौन सी इवेंट हो जाएगी, सर्टेन टू हैपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर 1 to 6। 6 मार्बल्स आपके बॉक्स में रखे हुए हैं जिसको नंबर्ड किया है 1 से लेके 6 तक किया है। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम क्लियर करते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक कॉइन आपको बताया था, कॉइन की पिक्चर बताया था, उसको या तो हेड आएगा या तो आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस है, वो आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50% है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग यही होता है कि उसके आने के चांसेस जो हम बताते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा किसी भी इवेंट माने घटना की यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू हमारे पास होता है, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या क्या आएगा, टेल आएगा। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, टोटल आने का जो हो सकता है हेड या टेल, यानी 2 है। लेकिन हमको यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि हमसे पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हमारा जो फेवरेबल इवेंट कितना है, 1। ओके, और टोटल कितनी इवेंट हो रही है यहाँ पे, 2। तो इस इवेंट के जो होने की जो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि इस इवेंट की क्या होगी, हाफ, 1/2 होगी। ओके, नेक्स्ट यदि हम क्वेश्चन करने के लिए बोले आपसे, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। 6 मार्बल्स हैं, उसमें नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6 आ सकते हैं। हमको किसके आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, मतलब ओनली 2 आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। मीन्स हमारा फेवरेबल कितना है, 1, और पॉसिबल कितना है, 6। तो किसी भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन क्या लिखते हैं, पॉसिबल। फेवरेबल कितना है, केवल 1 है, और पॉसिबल कितना है, 1 2 3 4 5 6। आउट ऑफ 6 में से किसी एक नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1/6। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर विथ 5। अगेन, अब ड्राइंग ए नंबर विथ 5 पूछ रहा है, तो अगेन हमारे पास पॉसिबिलिटी किसकी है, 1 2 3 4 5 या 6 हमारे पास आ सकता है। ओके, अब हमारे पास फेवरेबल नंबर कौन सा होने वाला है, 1। लेकिन फेवरेबल कितने डिजिट है यहाँ पे, 1। तो फेवरेबल 1 और टोटल पॉसिबल यहाँ पे कितने हैं, 6। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी कितने होगी, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, 1/6। ओके, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक डाई को हम टॉस कर रहे हैं। आपको पता है जब हम डाई को टॉस करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर कमिंग इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर कितने होते हैं, 2 4 6 होते हैं। इवन नंबर मतलब इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे फेवरेबल नंबर कितने हैं, 3, और पॉसिबल नंबर कितने हैं, 6। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन क्या लिखेंगे, पॉसिबल। इट मीन्स 3/6। 3/6 मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा,
1/2 आएगा। ओके, इस प्रकार हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूर टीम विल बी स्टार्ट। जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, हमारे फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स कौन कौन सी आएगी, हेड या टेल मीन्स 2 होगी। और कब कब गेम स्टार्ट होगा, आपसे पूछ रहा है। ए क्वाइन इज प्लेड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, मतलब एनी वन ऑफ देम टीम बोला कि हेड आएगा तो गेम स्टार्ट होगा, मतलब फेवरेबल कितना हो गया 1। तो हमारी चांसेस कितना है हेड आने की, फेवरेबल कितना है 1 और पॉसिबल कितना है 2, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। तो इस एक्सरसाइज 3.4 में हमने क्या क्या देखा कि हम किसी भी इवेंट को सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कब कब बोलेंगे, इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी देखा। इससे जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, जैसे हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक मार्बल है आपके पास, 6 मार्बल्स हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक लिखा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी क्या होगी बताइए। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमने अभी क्या देखा कि नंबर अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ग्रेटर देन 4 माने हमारे पास 5 या 6 आएगा, तो हमारी ये फेवरेबल इवेंट्स होगी। फेवरेबल इवेंट्स कितनी, 2, पॉसिबल कितनी है 6, तो हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ग्रेटर देन 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी अगर पूछेगा तो हम लिखेंगे 2/6। 2/6 मीन्स हमारे पास कितना आएगा आंसर 1/3। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपसे किसी बोल रहा है, एक बैग है आपके पास, एक बैग है, इसमें से 3 रेड कलर की बॉल है और 4 वाइट कलर की बॉल है आपके पास। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, एक बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक बॉल को आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि रेड कलर की बॉल आए। तो सबसे पहले आप देखिए, आउट ऑफ टोटल कितने बॉल हुई आपके पास, 4 + 3 7 बॉल हुई। ठीक है, तो हमारी पॉसिबल बॉल कोई भी आ सकती है, लेकिन रेड कलर की बॉल अगर हमें फेवरेबल बोलना है तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितनी होगी हमारी 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7। प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चंस आप अपर लेवल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 8th में अभी इतना ही दिया हुआ है तब। ओके, तो आपको बच्चों समझ में आया किसी भी इवेंट को हम सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन कब बोलते हैं, या किसी भी इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।